यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जाई। यहाँ मोह का कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सूर्य हो वहाँ अंधकार के समूह हो ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार मिट जाती है। तो जहाँ चेतन रूपी सूर्य हो तो वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, चेतन स्वरूप। राम राम सब जगत बखाना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सारा संसार बखान करता है, लेकिन आदि राम का भेद कोई नहीं जानता है। और जब तक आदि राम का भेद नहीं जानेगा, चेतन स्वरूपी राम का, तब जो है कर्म बंधन में बंधा ही रहेगा और 84 का चक्र लगा ही रहेगा। तो कर्म बंधन कैसे समाप्त होगा, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्म बंधन से छूटने के लिए लिख रहे हैं, अभ्रंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, अकर्म की होई स्वरूप चीन्हे। यदि असली ब्राह्मण हो, उससे यदि कोई अनुचित करता है, गलत समझता है, तो उसका वंश समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म की हो स्वरूप चिन्हे, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाए, तो कर्म ही समाप्त हो जाता है, कर्म का बंधन मिट जाता है। कर्म का ही बंधन समाप्त हो जाता है स्वरूप के ज्ञान हो जाने के बाद। शिव संहिता में भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, आज्ञा पदम इदम प्रोक्तम यत्र देवो महेश्वरा। आज्ञा चक्र जो हमारे शरीर के अंदर है, जो अभ्यासी है, नित्य प्रति ध्यान साधना करने वाले हैं, वो ही समझ सकते हैं। ये आज्ञा चक्र के मालिक साक्षात महेश्वर है। जह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृते कर्मे विनश्येद विरोधता। शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं पार्वती से, क्या कर रहे हैं, जो इस आज्ञा चक्र का, कमल का ध्यान गोपित करके, छिपा करके, भेद छिपा करके, कोई भेद न जाने, नित्य प्रति आज्ञा चक्र का जो ध्यान करता हो, उसका अगले जन्म का किया हुआ कृत कर्म जितने भी हैं समाप्त हो जाते हैं। जब उसे स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, निस्वरूप का, तो कर्म आप ही आप समाप्त हो जाएगा। इसी चीज को गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, अकर्म की होई स्वरूप ही चीन्हे।
आत्मस्वरूप का पहचान हो जाने के बाद कर्म समाप्त हो जाता है, अर्थात माया समाप्त हो जाती है। वो माया रहित हो जाता है मनुष्य, और आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये हुआ आवागमन। तो माया के चलती ही मनुष्य जो है आवागमन में भटकते रहता है। जो कि मैंने माया का परिवार का वर्णन किया है, इसी चीज को वेद में कहा गया है। वेद में कहा गया, विदते हृदय ग्रंथि छिदन्ति सब संशया अनश्यति चौस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म, चेतन ब्रह्म, आत्मस्वरूप ब्रह्म को देख लेने से, दर्शन कर लेने से मन की गिरा गांठ खुल जाती है, और सभी कर्म नश्यति चौस्य कर्माणि, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, माया समाप्त हो जाती है, और मनुष्य जीव जो है आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी चीज को चरणदास जी ने लिखे हैं, सूक्ष्म शरीर यरुयात्मा अभिन्न लखे नहीं कोई, यही जो मन की गांठ है खुली मुक्ति हो। सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इसे कोई अलग नहीं जानता है, यही तो मन की गांठ है। ये जब लख लेता है भिन्न लग से, तो मन की गिरा गांठ खुल जाती है, और मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। अतः मैं अब अपनी बारी को विराम देता हूँ।